अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसकी एक्स डेट क्या है, कब हम लेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा, कब हम सेल कर दें तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम खुद से कैसे पता चला सकते हैं और कहाँ से देख सकते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ इसको समझेंगे ताकि आपको खुद पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारी वीडियो होती हैं, जैसे कि अभी आप ये देखें, मैंने वीडियो बनाई थी कि 45 कंपनियाँ आपको डिविडेंड और राइट शेयर दे रही हैं। तो आप लोगों का सवाल होता है कि अगर हम खुद देखना चाहें सारा कुछ, तो इसको समझना चाहें तो ये कैसे होता है, ख़ास करके एक्स डेट क्या होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ से आप कोई भी शेयर जो है वो सर्च कर लें। जैसे कि मैं जो है ना ABL यहाँ से सर्च करता हूँ और अलाइड बैंक लिमिटेड जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। आप जो है डेटा पोर्टल के बारे में तकरीबन हर बंदे को पता होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से आपको हर चीज़ दिखाई जा रही होती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा पे आउट्स। ये पे आउट्स का ऑप्शन है। ये यहाँ पे होता है कि इस कंपनी ने क्या दिया है, कितने % डिविडेंड दिया है या राइट शेयर दिए हैं या जो कुछ भी दिया है। तो आज मैं आपको पहले तो तफसील के साथ थोड़ा सा इसको समझाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि अगर आपको सिर्फ बुक क्लोजर की डेट का यहाँ से पता है, जैसे ही फ़र्ज़ करें ये शेयर है 17 मार्च को इसने जो है ना वो डिविडेंड का ऐलान किया था, 20% डिविडेंड दिया था और 17 मार्च जो है इसकी बुक क्लोजर की डेट है। तो आपको कैसे पता चल सकता है कि इसकी एक्स डेट का क्या है, हम कब लेंगे, हमें मिलेगा, ये सारा कुछ ना आज तफसील के साथ समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ आगे डी लिखा हो तो उसका मतलब होता है डिविडेंड, अगर बी लिखा हो तो उसका मतलब होगा बोनस, कंपनी बोनस देगी, और अगर आर लिखा हो तो उसका मतलब होता है राइट शेयर। पहले ये चीज़ क्लियर कर लें। फिर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हर कंपनी जो है उसके साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। जैसे ये कंपनी है, ये दिसंबर में इसके चारों क्वार्टर एंड होंगे, मतलब साल इसका ख़त्म होगा। बाज़ कंपनियों के जून में ख़त्म होते हैं, बाज़ के दिसंबर में ख़त्म होते हैं। तो अब दिसंबर में ख़त्म होगा तो उसके बाद जो इसका फ़र्स्ट क्वार्टर होगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च, वो होता है फर्स्ट क्वार्टर। जैसे कि ये देखें यहाँ लिखा होता है ये 1 का जो निशान होता है और Q, तो ये होता है फर्स्ट क्वार्टर। और HYR का मतलब होता है हाफ ईयरली, मतलब आधा साल, 6 महीने, ठीक है, हाफ ईयर हो गया यानी जून तक। तो ये हो गया थर्ड क्वार्टर, 3 और Q थर्ड क्वार्टर। और ये YR का मतलब होता है ईयरली, कि अब इस कंपनी ने क्वार्टरली आपको डिविडेंड या बोनस दिया है, हाफ ईयरली दिया है, थर्ड क्वार्टरली दिया है या ईयरली दिया है। पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। फिर ये जो डेट होती है इसको बोलते हैं पे आउट्स डिक्लेयर डेट, के किस डेट को जो है ना, इससे हमें कोई गर्ज नहीं होती कि किस डेट को इसने ऐलान किया। हमें पता होना चाहिए कि बुक क्लियर की डेट क्या है, तो हम खुद जो है वो निकाल सकते हैं कि कंपनी का ये कब एक्स होगा। तो एक्स होने के लिए बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, 17 मार्च आप याद रखें। ये मैं मार्च का कैलकुलेटर कैलेंडर खोल लेता हूँ। 17 मार्च हम यहाँ लिख लेते हैं, 17 मार्च 2022। अब देखें, एक्स डेट आप हमेशा याद रखें कि आपको समझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि 17 मार्च से एक दिन पहले जो है वो रिकॉर्ड डेट होती है। ये आगे जाके मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ यही याद रखें। पहले देखें कि 17 मार्च से पीछे हमने जाना है, यहाँ से पीछे, ठीक है। और पीछे कोई छुट्टी ना होनी चाहिए, हमने सिर्फ वर्किंग डे को काउंट करना है। 17 मार्च है तो उससे पीछे कौन सा दिन है, 16 मार्च। आप यहाँ लिख दें 16 मार्च 2022, फिर आपको समझने में आसानी होगी। फिर उससे एक दिन हम पीछे जाएँ तो देखें 15 मार्च, 15 मार्च आ गया, 15 मार्च 2022। देखें गलती हो जाती है लिखते हुए 2022। अच्छा, उससे एक दिन पीछे चले जाएं, 15 मार्च से एक दिन पीछे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 मार्च। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको डिटेल के साथ जो है ना वो समझाता हूँ। असल में होता क्या है कि ये 17 मार्च बुक क्लोजर की डेट इसकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो अगर आप यहाँ ऊपर जाएँ, ये जो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, यहाँ से जाके आप यहाँ से PDF या इसमें क्लिक करें तो आप देखेंगे कि कंपनी जब ऐलान करती है कि वो आपको 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड देगी, यानी 20% डिविडेंड दे रही है, और वो बता रही है कि उसने 17 मार्च से 24 मार्च बुक क्लोजर की डेट है। तो वो कह रही है कि बुक क्लोजर डेट से एक दिन पहले आपने हमें रिकॉर्ड मुहैया कर देना है। किसको कह रही है, स्टॉक एक्सचेंज को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये रिकॉर्ड डेट होती है। रिकॉर्ड डेट जो होती है वो बुक क्लोजर से एक दिन पहले रिकॉर्ड डेट होती है। आपको इसको याद रखने का कोई मकसद नहीं है, आप सिर्फ याद रखें कि आपकी जो बुक क्लोजर डेट होती है उससे 2 दिन पहले जो है वो एक्स डेट होती है। एक्स डेट का क्या होता है चक्कर, कि जितना भी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, राइट शेयर देगी या जो भी चीज़ देगी, वो एक्स हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा।
और ये स्पॉट डेट क्या है? स्पॉट डेट का मतलब ये है कि इस डेट को अगर आप बाय करेंगे या होल्ड करेंगे, मतलब आपने पहले के अगर ये शेयर लिए हुए हैं तो आपने इस डेट को होल्ड करना है, हर हाल में आपने सेल नहीं करना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस डेट को बाय कर सकते हैं। अगर आप 14 मार्च को आखिरी 5 मिनटों में भी बाय करेंगे तब भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। क्यों? अच्छा, ये क्या चक्कर होता है? आपको पता है पाकिस्तान में T+2 का फार्मूला होता है कि 2 दिन के बाद वो आपके नाम पे होते हैं। तो ये एक डेट रखने का मकसद क्या होता है? आपको पता है कि इस तरह नहीं हो सकता कि मैं कंपनी को पता चले कि मैंने फ़लाँ बंदे को देना है या कुछ देना है, क्योंकि एक दिन में 3 लाख बंदे ले रहे होते हैं, किसी दिन 10 लाख रुपया दे, 10 लाख शेयर की ट्रेडिंग हो रही होती है, किसी दिन 25 लाख कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। तो वो एक डेट फिक्स कर देती है कि इस डेट को जो है आपने हमें सारा रिकॉर्ड देना है। तो बुक लो, ये डेट से एक दिन पहले की जो डेट होती है रिकॉर्ड डेट, उसमें वो कहती है कि हमें डेटा चाहिए। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उस लिहाज से क्या होता है कि 2 दिन पहले वो रिकॉर्ड डेट वो अनाउंस कर देते हैं कि ये वाली रिकॉर्ड डेट है। तो 14 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट हो जाती है, अगले दिन ये एक्स हो जाता है। जैसे ये 2 रुपये पर शेयर जो है ना आपको ये डिविडेंड दे रहा है अलाइड बैंक, 20% का मतलब है 2 रुपये पर शेयर। तो एक्स डेट को क्या होगा कि इसकी कीमत 2 रुपये गिर जाएगी, यानी अगर ये 80 रुपये का है तो 78 रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये का है तो 98 रुपये का हो जाएगा, 40 का है तो 38 का हो जाएगा। उतने रुपये इसकी प्राइस गिर जाती है, क्योंकि कंपनी अपने पास से आपको कुछ नहीं देती, वो इस शेयर से प्राइस माइनस करती है और आप सब में तकसीम कर देती है। तो ये होती है आपकी एक्स डेट। इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। हम 2 मिसालें और लेंगे और तफसील के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको जो है ना वो समझ चल जाए। यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि इसने 17 फरवरी 2022 को डिक्लेयर किया था। ये आ गई आपकी डेटें। अब हम एक शेयर और लेते हैं, थोड़ी सी मिसाल लेते हैं ताकि जिनमें छुट्टियाँ वगैरह हूँ वो भी क्लियर हो जाए। जैसे EPQL है, EPQL है। अब ये देखें, अब इसका क्या है कि इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया है 8 फरवरी को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 फरवरी 2022, ठीक है। 8 फरवरी को इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया है। तो यहाँ पे देखें कि इसने 60% फाइनल, F का मतलब होता है फाइनल, 1 का मतलब होता है 1 पहला, ये दूसरा और ये फाइनल डिविडेंड दिया है, यानी 6 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड दिया है। और 15 मार्च इसकी एक्स डेट है, 15 मार्च यहाँ से आपको बुक लेयर की डेट मिल जाती है। तो ये आ गई 15 मार्च। तो अब आपने क्या करना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मार्च का कैलेंडर है आपके सामने। तो देखें ये 15 मार्च है, तो हमने एक दिन पीछे जाना है। देखें एक दिन पीछे जाएंगे तो 14 मार्च आ जाएगा 2022। अब इससे एक दिन हम और पीछे जाएं तो देखें क्या है, आगे आपके पास आ रहा है इतवार को छुट्टी होती है, उसको नहीं शामिल करेंगे। फिर एक दिन पीछे जाएं, हफ्ता है वो भी नहीं, तो पीछे दिन क्या बचा 11, तो 11 मार्च 2022। तो इससे एक दिन और अगर हम पीछे जाएं तो ये आ जाता है 10 मार्च। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अब अगर क्या है कि जो बंदा भी 10 मार्च को ये शेयर होल्ड करेगा, या पहले के उसके पास ये होल्ड रखे नहीं है तो आज ख़रीदे तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा। जो आज के दिन सेल कर देगा 10 मार्च को, उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा बल्कि बाय करने वाले को मिलेगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है वो कंपनी के पास चला जाएगा। और 11 मार्च को चाहे सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हो आप सेल कर दें तब भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। और इसके बाद भी आप सेल करें, 11 को करें, 12 को करें, जब भी मर्जी करें आपको डिविडेंड मिल जाएगा। सिर्फ जो स्पॉट डेट है इस वक्त आपके पास ये शेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे इस शेयर के बारे में मैं ये भी बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये 6 रुपये पर शेयर दे रहा है, 28 रुपये इसकी प्राइस है, 28 रुपये इसकी प्राइस है। तो क्या होगा, यहाँ से पहले ये भी देख लेते हैं कि ये 6 रुपये दे रहा है या नहीं। आप यहाँ से रिज़ल्ट में देख लिया करें, क्योंकि फेस वैल्यू देखें 6 रुपये पर शेयर जो है डिविडेंड दे रहा है। तो देखें 28 रुपये इसकी प्राइस है, तो क्या होगा 6 रुपये ये गिर जाएगा। कब 6 रुपये गिर जाएगा, 11 मार्च को। फ़र्ज़ करें 10 मार्च को अगर इसकी प्राइस 28 रुपये अगर हुई तो 11 मार्च को इसकी प्राइस 22 रुपये हो जाएगी, क्योंकि ये इसी से पैसे निकाल के आपको देगा। टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, अगली मिसाल लेते हैं HBL की। HBL का आप देखें कि बुक क्लियर की डेट जो है वो 24 मार्च है। तो ये देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको आइडिया हो। देखें 24 मार्च है, तो अब आपके ख्याल में एक दिन हम पीछे जाएं तो आगे आता है क्या 23 मार्च। लेकिन मसला क्या है, 23 मार्च को आपको पता है पाकिस्तान में छुट्टी होती है, तो इसलिए ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। यहाँ पे हम एक दिन और पीछे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22 मार्च 2022। अब 22 मार्च लिख दिया, तो इससे एक दिन और पीछे जाएं तो इसका मतलब है 21 मार्च को ये एक्स हो जाएगा। तो
21 मार्च को तो ये एक्स हो गया, लेकिन अब क्या है कि एक दिन और पीछे जाएं तो ये छुट्टी आ गई और ये आ गया 18 मार्च को। मतलब 18 मार्च 2022 को ये आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अगर 18 मार्च को आप लेंगे या कुछ तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो इसका इतलाक़ तीनों चीज़ों पे होता है। आप ये चीज़ जो है वो आसानी के साथ समझ गए होंगे। आपने बस आसान सा फार्मूला है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है, 2 तरीक़ों से आप याद रख सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये याद रखें कि कोई भी बुक लेयर की डेट देखें और उससे 3 दिन पहले आप जो है ना वो अपने हिसाब से देख लिया करें। फ़र्ज़ करें किसी की डेट 17 मार्च है तो आप 1, 2, 3 मतलब 14 मार्च को ले सकते हैं। तो अगर किसी की डेट 21 मार्च है, 3 दिन पहले अगर आपने लेना, देखें ये 2 छुट्टियाँ निकाल दें, 1, 2, 3 दिन पहले आप ले सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एक्स कब होगा। जो भी बुक लेयर की डेट यहाँ पे जो भी लिखी हो तो उससे 2 दिन पहले जो है ना वो एक्स हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करना था। उसकी वजह ये थी कि इजी स्टॉक एक्सचेंज पे मैं शेयर करता रहता हूँ कौन सी कंपनियाँ आपको डिविडेंड देंगी, कब देंगी, कब तक आप ले सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादातर सवाल होता है कि ये जो एक्स डेट है इसकी हमें समझ नहीं आ रही, तो ये हमें क्लियर कर दें ताकि हमें आसानी के साथ समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो देखने के बाद अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप जो है वो एक्स डेट खुद से निकाल सकते हैं। रिकॉर्ड डेट का भी आपको पता चल गया होगा और कैसे जो है किस वक्त आप एंट्री लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।